हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं उन सभी फैक्ट्स को हम इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, यह मास्टर वीडियो है। अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर प्रधानमंत्री से रिलेटेड प्रश्न आता है तो आप नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। जो फ्रेंड्स एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर नए हैं वो नीचे लाल बटन का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और पहली बार विजिट करके वीडियो देख रहे हैं तो नीचे लाइक बटन होगा, उसको भी दबा करके वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हम भी मोटिवेशनल होकर के इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहे। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नियुक्ति होते हैं, सेकंड ऑप्शन है निर्वाचित होते हैं, थर्ड ऑप्शन है मनोनीत होते हैं, फोर्थ ऑप्शन है चयनित होते हैं। तो दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री होता है यह नियुक्ति होता है, यानी कि दोस्तों यह निर्वाचित नहीं होता है, न ही मनोनीत होता है, न ही चयनित होता है। दोस्तों, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है यह नियुक्ति किए जाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि संसद का जो तीन अंग होता है उसमें से जो प्रमुख होता है लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों, लोकसभा में जो भी बहुमत दल होता है, पार्टी होता है, उस बहुमत दल के द्वारा एक नेता को चुना जाता है और इस नेता को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वही प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री के बात की जाए तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है बहुमत दल का नेता होता है और उसकी पार्टी सत्ताधारी पार्टी कहलाती है। दोस्तों, भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यह आर्टिकल 75 में बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है संविधान द्वारा गठित है, सेकंड ऑप्शन है परंपराओं पर आधारित है, थर्ड ऑप्शन है संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी असत्य। तो दोस्तों, जो भारत का प्रधानमंत्री का जो पद होता है यह परंपराओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? परंपराओं पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, यह परंपराओं पर आधारित नहीं है, यह संविधान द्वारा गठित है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर बात की जाए संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था में राष्ट्रपति का नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है, यानी कि जो संसदीय प्रणाली में अगर दोस्तों देखा जाए तो जो राष्ट्रपति का नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का पदाधिकारी होता है। यानी कि दोस्तों, अगर राष्ट्रपति देखा जाए तो यह कार्यपालिका का नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है, लेकिन अगर वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान देखा जाए तो प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है कि जो राष्ट्रपति होता है वह किसका प्रमुख होता है, तो यह राज्य का प्रमुख होता है। जबकि अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, इसलिए यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरआरबी 2003 में प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकेंड ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, थर्ड ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, फोर्थ ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसकी जो नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो भारत का जो प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों को संपादन और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, उसका भी जो प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है। यानी कि दोस्तों, आर्टिकल 74 में यह भी बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति आर्टिकल 74 के अनुसार की जाती है और जो मंत्रिपरिषद होता है वह राष्ट्रपति के कार्यों को संपादन और सलाह देने के लिए उसकी नियुक्ति
की जाती है। और दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, थर्ड ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, फोर्थ ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की गोपनीयता की पद को शपथ जो दिलाता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक अनगिनत बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति हो सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री के पद पर रहना चाहता है तो उसकी कोई भी लिमिटेड एज नहीं होती है, वह अनगिनत बार अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, तो इसमें जो शक्तियों का जो प्रमुख उभरता केंद्र होता है भारत का वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के बारे में तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है, और लोकसभा की बैठकों को भी बुलाने का जो कार्य करता है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद का भी अध्यक्ष होता है, और प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। दोस्तों जो नीति आयोग था इसका पहले नाम योजना आयोग हुआ करता था, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है यह भी प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रधानमंत्री के बारे में और भी पॉइंट को बात की जाए तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। यहाँ से भी बीपीएससी 1998 प्रश्न पूछा गया था कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है यह राज्यसभा का सदस्य होता है या लोकसभा का सदस्य होता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। आरआरबी 2003 में प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च सदन में बहुमत दल होता है, सेकेंड ऑप्शन है निम्न सदन में बहुमत दल, थर्ड ऑप्शन है उच्च सदन में अल्पमत, फोर्थ ऑप्शन है निम्न सदन में अल्पमत। तो दोस्तों संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो दोस्तों निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के बारे में तो जो प्रधानमंत्री होता है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है, और साथ ही साथ संघ की वास्तविक शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है, यानी कि जो संघ शासन की जो वास्तविक शक्ति केंद्रीय होता है उस मंत्रिमंडल में निहित होता है, और मंत्रिमंडल का जो प्रधान होता है वह भी प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो सभी पावर प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? यह भी आरआरबी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। उत्तराखंड पुलिस एसआई में भी प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की जो उम्र होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। 25 वर्ष से अगर कम उम्र का है तो प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट। दोस्तों अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान के द्वारा सृजित होता है, और जो प्रधानमंत्री होता है सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, यानी कि जो दल बहुमत में जाता है उस बहुमत दल के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड ऑप्शन है इंदिरा गांधी, थर्ड ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सही। तो दोस्तों लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले जो व्यक्ति थे इनमें से सभी व्यक्ति थे, इनमें से सभी जवाहरलाल नेहरू भी थे, इंदिरा गांधी भी थे, और इंदिरा गांधी भी थी, और अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इन तीनों प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों अगर बात की जाए इंदिरा गांधी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थी जिसने एक बार पद से हटने की पश्चात दोबारा पद को संभाला था, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर एक बार हटाया गया था इंदिरा गांधी को, तो उन्होंने दोबारा पद को संभालने के लिए पद संभाला था। दोस्तों अगर बात की जाए पीवी नरसिंह राव भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नियुक्ति के समय
किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बना है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, न तो लोकसभा के सदस्य थे न ही राज्यसभा के सदस्य थे। तो उनका नाम था पीवी नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी अथवा था। फर्स्ट ऑप्शन है एच.डी. देवगौड़ा, सेकेंड ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, थर्ड ऑप्शन है पीवी नरसिंह राव, फोर्थ ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का जो सदस्य थी उसका नाम था इंदिरा गांधी। उस समय राज्यसभा की सदस्य थी, न कि लोकसभा की सदस्य थी। दोस्तों अगर बात की जाए एच.डी. देवगौड़ा भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे। तो अगर राज्यसभा का सदस्य पूछा जाए तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन अगर विधानसभा के सदस्य पूछा जाए भारत के प्रधानमंत्री बनने के समय ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जो विधानसभा के सदस्य थे, तो उनका नाम था एच.डी. देवगौड़ा। और दोस्तों अगर चौधरी चरण सिंह की बात की जाए तो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था। यूपी पीसीएस 2004 में प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह को, सेकेंड ऑप्शन है चंद्रशेखर को, थर्ड ऑप्शन है एच.डी. देवगौड़ा को, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था। ये भारत के जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह भी थे और चंद्रशेखर भी थे, एच.डी. देवगौड़ा भी थे, यानी कि उपयुक्त तीनों प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। यानी कि उपयुक्त सही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह के बारे में, चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। यानी कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे चौधरी चरण सिंह जो भारत के संसद में भी कभी उपस्थित नहीं हुए थे, उपस्थित हुए बिना उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था अपने पद पर। और भारत के प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक जवाहरलाल नेहरू रहे थे। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री पद की सर्वाधिक समय तक अगर बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा। फर्स्ट ऑप्शन है मुरारी देसाई, सेकेंड ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, थर्ड ऑप्शन है बीपी सिंह, फोर्थ ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए आसीन हुए थे, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात की जाए, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। और भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और दोस्तों जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे यह वित्त मंत्री भी रह चुके थे। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनता है, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री के पद पर रहने के साथ साथ वह वित्त मंत्री का भी कार्य किया था, तो वह थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है राजीव गांधी, बी ऑप्शन है मोरारजी देसाई, सी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर जो आसीन रहने वाले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे, उनका नाम था मोरारजी देसाई। लेकिन सबसे कम एज की बात की जाए, सबसे कम उम्र में रहने वाले प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था राजीव गांधी। और दोस्तों जो मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री पद को त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यानी कि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री पद पर त्याग देने वाले प्रथम जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर ग्रहण किए थे, उनका नाम भी मोरारजी देसाई था, इसलिए इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। फर्स्ट ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड ऑप्शन है इंदिरा गांधी, फोर्थ ऑप्शन है मोरारजी देसाई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, यानी कि लोकसभा में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो उनका नाम था इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी अभी तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार सरकार के खिलाफ रखी थी, यानी कि सर्वाधिक बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखने वाली जो प्रधानमंत्री थी उनका नाम भी इंदिरा गांधी था। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, सेकंड ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे दो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात की जाए दो और प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे, यानी कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के कारण असफल रहे थे तभी त्यागपत्र दिए थे। वो दो प्रधानमंत्री का नाम था बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। एमपीपीएससी 2006 में प्रश्न पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटेन, सेकंड ऑप्शन है बेल्जियम, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों जो संसदीय शासन प्रणाली है सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में लागू किया गया था और ब्रिटेन देश में भारत के प्रधानमंत्री के पद को भी लिया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा था, तो उनका नाम था जगजीवन राम का रहा था, जो 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे थे। तो यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो कार्यकाल समय रहा था वो किसका था, तो जगजीवन राम का था। कितने वर्ष तक, 32 वर्ष तक रहे थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें, ताकि इसी प्रकार से जीके से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके यह बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।